Today, on 30th of June 2021 at 9:40 a.m., we are going to discuss HDFC Life. And once again, this is a requested video. The request for it was made by Mr. Dipanjan Dev. He asked me, I hope you should get some time to make a video on HDFC Life. So on his request, here we are to discuss HDFC Life. Right, before proceeding, I want to give you a statutory warning that it would be a lengthy video. Here we will be discussing lots of things. So those who have time must see this video, else come back when you have time to watch it. मैं वैधानिक चेतावनी यहां देना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन साथ में आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इसमें आपको कई सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। इस वैधानिक चेतावनी से हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहां पर वीकली चार्ट लिया है, राइट, दिस इज अ वीकली चार्ट और कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट पैटर्न है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी तक ये लाइन अगर मैं कंसिडर करूं तो ये लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। कब से? मार्च 20 से मार्च 20 मार्च से 20th of March, sorry, once wait, hold on, let me see the date and time. On from 16th March 2020 and till this date 19th April 21, right? So it was working as a support 399 दिन के लिए सपोर्ट थी, जो कि इसने तोड़ दी। इतनी लंबी सपोर्ट मतलब इसने मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर फॉर एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ का मार्केट स्ट्रक्चर यहां पर टूट चुका है। समझ रहे हैं आप? मार्केट स्ट्रक्चर टूट चुका है। अब इसके बाद इसने यहां पर फिर वापस ऊपर गया, उसी लाइन को टेस्ट करा एंड इट वाज रिजेक्टेड, मींस इसको यहां पर रेजिस्टेंस मिली, राइट? यहां तक तो क्लियर है कि अर्लियर सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस, मींस अगली बार फिर यहां जाएगा तो इसे यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इस चीज को आप मार्क कर लें फॉर फ्यूचर कि अगर वापस ऊपर यहां कहीं आसपास, ऊपर कहीं आसपास आता है तो इसे ये लाइन रेजिस्टेंस जरूर देगी। नेक्स्ट, ये लाइन अभी तक रेजिस्टेंस थी, देन इट कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। व्हाट डज दिस मीन? कि प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है। क्योंकि प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है, ये हो सकता है यहां पर सपोर्ट ढूंढे, मिले ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन ये यहां पर सपोर्ट जरूर ढूंढेगा। क्लियर? इसका क्या मतलब है बताते हैं। फिर यहां पर क्या था कि रेजिस्टेंस मिल रही थी इस जोन में, सो पेयर्स करने के बाद ऊपर गया तो फिर इसे सपोर्ट मिली। सो यू हैव टू लेवल्स ऑफ सपोर्ट, एक ये। जिन्होंने यहां पर एंटर या री एंटर करना है, किस लेवल पे? 666 पे।
666 पे जो एंटर या री एंटर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उससे नीचे ये इंपॉर्टेंट जोन है, इस पे री एंटर एंटर कर सकते हैं। मैं री एंटर एंटर क्यों कर कह रहा हूं कि कई सारे एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होंगे जो यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे। मैं रिपीट करता हूं, कई सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे, तो वो री एंट्री के लिए पॉइंट ढूंढते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट उनके लिए 666 हो सकता है या ये जोन हो सकता है। तो इस जोन का अगर सेंटर ले लूं 630 के आसपास वो एंटर या री एंटर कर सकते हैं। क्लियर? सो इतने वक्त का इतने सारा ज्ञान बांटने का सिर्फ एक मकसद था कि आप एंट्री या री एंट्री जोन कौन सा हो सकता है, या सपोर्ट जोन या सपोर्ट लेवल कौन सा हो सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक तो हम वीकली पे डिस्कस कर रहे थे, अब हम डेली पे सेम चीज डिस्कस करेंगे। तो डेली पे यहां पर आपके पास दो सपोर्ट लाइन आ रही हैं, एक 66 के आसपास है और एक 634 के आसपास है। क्योंकि ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है, तो यहां पर आप 634 एंड 666 मान सकते हैं। ओके, अभी तक तो हम लाइन चार्ट ले रहे थे, अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न लेते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पे दो मूविंग एवरेजेस लिए हैं मैंने, एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज है और एक 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। पहले डिसाइसिव था, ये मैं डिलीट कर देता हूं और इसको जूम इन करता हूं। पहले क्या डिसाइसिव था कि यहां पर टच होते हुए सीधा विक निकाल के ऊपर गया, टच हुआ विक निकाली ऊपर गया, मींस डिसाइसिव है कि इसके नीचे तो जाना ही नहीं। यहां पर भी विक्स निकाली थी तो इस लेवल के नीचे जाना ही नहीं, लेकिन यहां पर यह चीज नहीं कर रहा है, यहां पर तो सीधा ऊपर चला जा रहा है विदाउट गिविंग अ विक। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये डिसाइसिव नहीं है, ये डिसाइसिव नहीं है। अगर यहां पर ये कैंडल स्टिक की बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं बनती है तो वाकई ये डिसाइसिव नहीं है, और हो सकता है ये नीचे आए। नीचे आके कहां सपोर्ट ढूंढेगा? 200 सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ढूंढेगा। ठीक, वही चीज हमने यहां पर डिस्कस करी थी। 200 के आसपास का मतलब ये आपका 634 634 का लेवल हम देखें तो 634, होल्ड ऑन, 634 तो काफी नीचे आ जाएगा, फिर इसका मतलब यहां कहीं आएगा, राइट। तो वो प्राइस एक्शन का लेवल ये बता रहा है कि यहां कहीं, यहां या यहां कहीं ले सकता है सपोर्ट। वेल एनीवेज, आप 200 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास जब भी आएगा तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, हो सकता है कि वो सपोर्ट लेके मूव करे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ये 200 डेज को रिस्पेक्ट देता है, तो हो सकता है आगे जाके भी वो रिस्पेक्ट दे, राइट। दूसरी बात, यहां पर प्राइस एक्शन पे हम कह रहे थे कि ये हो सकता है इस लेवल पे सपोर्ट ले, 666 पे। अगर 666 का हम यहां पर देखें तो 666 ये बैठ रहा है। तो एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट कर रही है, एक चीज दूसरे चीज से, वही चीज कौन सी वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, प्राइस एक्शन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो डिस्कस करा था, वही चीज बॉलिंजर बैंड पे सपोर्ट कर रही है। बॉलिंजर बैंड पे अगर देखें तो वो भी 66 के आसपास आ रहा है, लोअर बैंड, हायर बैंड, मीन, मीन पे इसने सपोर्ट नहीं ली, मीन पे सपोर्ट नहीं ली तो अब लोअर बैंड पे सपोर्ट ले सकता है। और यहां पर अगर जूम इन करूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये सेंटर से ये ऊपर जाएगा, हो सकता है सेंटर से
इसके सेंटर मीन से रिजेक्ट होके फिर नीचे आए, हो सकता है, राइट। अगेन सेम चीज है, ये क्या है, रिबन्स हैं, ईएमआई के रिबन्स है, ईएमआई के रिबन से भी इसे रेजिस्टेंस मिल रही है। ईएमआई के रिबन से अगर इसे सपोर्ट मिल रही होती तो ये ऊपर जा रखा होता है, ऐसे सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल इसे लग रहा है कि रेजिस्टेंस, अनलेस अनलेस इट ओवरकम्स इट एंड डिसाइसिवली गेट थ्रू इट, we can't say that it is in bullish pattern, but right now it is being rejected from EMA ribbon, right, on daily. हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ओके 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 ओके। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री में आते हैं कि फंड फ्लो, एफएफआई फंड फ्लो इंडेक्स अगर मीन से नीचे आता है, इसका मीन करीब यहाँ बैठ रहा है, इससे नीचे आता है तो उसके बाद ये बुलिशनेस शो करता है। मीन से नीचे आने के बाद ही बुलिशनेस शो करता है, मीन से नीचे आने का ही बुलिशनेस, मीन से। ये थोड़ा एक्सेप्शनल था क्योंकि यहाँ कोरोना इम्पैक्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क करके, फिर भी यहाँ देखिए मीन से नीचे आया, कुछ दिन रहा और उसके बाद ऊपर। अभी ये मीन से नीचे आया है, अभी अभी आया, तो फंड फ्लो इंडेक्स कुछ दिन ये नीचे ऐसे रहे, कुछ दिन का मतलब 4 दिन, 2 से 4 दिन या 6 दिन हो सकते हैं, और उसके बाद ये ऊपर जाने की उम्मीद व्यक्त की जा सकती है। मीन्स those who want to enter or re-enter should buy at these levels. एक ही चीज को मैं कई सारी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वो सभी एक ही पॉइंट पे आके रुक जा रही हैं। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। क्या होता है कि ये मैं पिवोट पॉइंट्स ले रहा हूं, पिवोट्स, और ये मीन है पिवोट का, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। हर चीज मीन पे रहना चाहती है, हर वक्त हर चीज मीन पे रहना चाहती है। अभी क्या हो रहा है कि ये ऊपर से रेजिस्टेंस से करीब S3 से ये रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ रहा है, मीन की तरफ आ रहा है, मीन इसका यहां कहीं है। वही है 6 के आसपास, राइट, जो हमने यहां डिस्कस कर रहा था। तो हर एक चीज फिर यही चीज यहां पर भी इंडिकेट कर रही है। और एक और चीज, सरकास्टिक आरएसआई क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका माउथ खुल चुका है, ड्रैगन का मुंह खुल चुका है, तो सरकास्टिक आरएसआई को नीचे आने दो। इसका मतलब अभी इसमें नीचे आने की संभावना ज्यादा है। ओके, इसलिए मैं कह रहा था दिमाग की दही हो जाएगी, लेकिन दही से जो मक्खन निकलेगा उसमें आपको स्वाद आएगा। वेल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुपर ट्रेंड पे अगर डिस्कस करें तो सुपर ट्रेंड भी कह रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा और नीचे आए। वापिस हम अपने पहले चार्ट पे आते हैं। जो चीज मैंने शुरू में कही थी, दोज हु वांट टू एंटर और री एंटर मे कंसीडर 666 और 630 near 630 levels to enter or re-enter. I think what I want to explain to you, you have understood it, and with that I want to thank you for watching patiently this video till end. Thanks once again.